ऑल स्टूडेंट, मैं गणेश कुमार निराला निराला विद्या मंदिर पुपरी से आप लोग के बीच क्लास 10th के दो चर वाला रैखिक समीकरण का कुछ ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आप लोग के बीच हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के बीच दिखा रहे हैं, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। लेकिन दो चर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरा ये छोटा सा मटेरियल है, इसको ज़रूर आप लोग देखिए, क्योंकि ये मटेरियल हम अपने कोचिंग के बच्चे को देते हैं और इसके माध्यम से चैप्टर पे पकड़ बनवाते हैं। जैसे जब A1 बट्टा, यहाँ देखिए A1 बट्टा जब A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 हो, जब तीनों बराबर होते हैं तो इस पे इतना कंडीशन लागू होता है। पहला कंडीशन होता है, ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव इसी टाइप का आता है कि जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 हो तो इसका अनंत हल होगा, यह संपाती रेखा होंगे, ये संगत होंगे और इसका आश्रित हल होगा। जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2 हो तो इसका कोई हल नहीं है, यह समानांतर रेखा है, यह असंगत है और इसके विरोधी हल हैं। और जब A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2 हो तो इसके अद्वितीय हल हैं, यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है और यह संगत है और इसके अविरोधी हल हैं। ये चीज़ ज़रूर ऑब्जेक्टिव के बनाने के क्रम में, दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऑब्जेक्टिव बनाने के क्रम में इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बिना उसके आप इसमें संभव नहीं है कि आप इसके क्वेश्चन को डील कर लीजिए। क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन को हल करने के लिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, चाहे A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2, चाहे A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2 का बड़ा भूमिका है। इसलिए उस चीज़ को आप ज़रूर मेंटेन करके चलिएगा, तब ये आप इसके ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पाइएगा। चलिए पहला नंबर ऑब्जेक्टिव में चलते हैं कि एक रैखिक वाले समीकरण का घात होगा, एक रैखिक वाले समीकरण का घात एक होंगे, एक रैखिक वाले समीकरण के घात एक होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन वही आ गया, दूसरा तीसरा दोनों कह रहा है क्या दूसरा में कि दो चर वाला समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 9 के निकाय होंगे, कौन सा हल होंगे। तो गौर से सुनिए ऑल स्टूडेंट, गौर से समझिए। यहाँ दो चर वाले समीकरण का क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 9। तो 2x हो गया A1 2, B1 3y का 3 और C1 हो गया 5। A1 2 B1 समीकरण फर्स्ट का हो जाएगा 3y का 3 और C1 हो जाएगा चर मान 5। फिर सेकेंड में A2 हो जाएगा 4, B2 हो जाएगा 6 और C2 हो जाएगा 9। तो A1 बट्टा A2 तो 2 बट्टा 4, तो 2 एकाएँ 2, 2 दूना 4, 1 बट्टा 2। देखिए A1 बट्टा A2 किए, गौर से सुनिए बउआ। A1 बट्टा A2 जब किए हैं, A1 बट्टा A2 जब किए हैं तो A1 बट्टा A2 हो गया क्या 2 बट्टा 4, तो 1 2 एकाएँ 2, 2 दूना 4, तो 1 बट्टा 2। फिर B1 बट्टा B2 3 बट्टा 6 तो 1 बट्टा 2 और C1 बट्टा C2 5 बट्टा 9, 5 बट्टा 9, तो ये नहीं कटेगा, यानी A1 बट्टा A2 1 बट्टा 2 और B1 बट्टा B2 भी 1 बट्टा 2, लेकिन C1 बट्टा C2 है 5 बट्टा 9। तो हम इसको कैसे सॉल्व किए, तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। तो यह संगत है, यह कौन है, संगत है। यानी दूसरा का जो क्वेश्चन दिए हुआ है
इसमें संगत में टिक लगेगा। संगत हल है, चाहे इस सॉरी 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 बुआ, इसके असंगत हल होंगे, क्योंकि जब A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होते हैं ना, तो वो असंगत होते हैं। दूसरा का ए होगा आंसर, क्योंकि A1/A2 इज बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 करने पर ए आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है के का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण है x + 2y = 7 और 2x + 4y = 14। x + 2y = 7, x + 2y = 7, यानी तीसरा नंबर देखिए A1 के जगह पर हो जाएगा 1 और A2 के जगह पर हो जाएगा 2। एक्से में देखना है, A1 के जगह पर यहाँ ध्यान देना है, A1 के जगह पर हो जाएगा 1/2, तो 1/2 A1/A2, क्योंकि संपाती रेखा है कहता है। अब B1/B2 के जगह पर 2/K और C1/C2 के जगह पर 7/4। A1/A2 तो 1/2, यहाँ देखिए चूँकि जब संपाती हल होते हैं ना, जब संपाती रेखा होते हैं तो A1/A2 1/2, B1/B2 तो 2/K, C1/C2 तो 7/14। तो गौर से सुनिए, 7 × 7, 7 दूना 14, तो काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, के का मान 4 आंसर होगा, यानी तीसरा में के का मान हो जाएगा 4। तीसरा में के का मान होगा 4। चौथा में आइए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4x² - 4x + 1 का 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल होता है C/A। ये बहुपद का क्वेश्चन दे दिया है, C/A, तो C के जगह पर 1/A के जगह पर 4, 1/4 आंसर होगा। पांचवा कह रहा है दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हो। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हो, तब वह रैखिक समीकरण का युग्म का एक और केवल एक ही हल होंगे। एक और केवल एक ही हल होंगे, यानी ये इसका बी आंसर होगा, पांचवा का बी। छठा में आइए, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखा हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं है, ए आंसर होगा। छठा का ए आंसर होगा, क्योंकि जब रेखाएं समानांतर होती है तो उसका कोई हल नहीं होते हैं। फिर देखिए A1/A2 इज नॉट बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, इसका कोई हल नहीं है। 7 का ए आंसर होगा, कोई हल नहीं है। 8 में आइए, कहता है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 0 और 2x + 5y = 0 शून्योत्तर हल है। आठवां में कह रहा है इसका शून्योत्तर हल है, शून्य से उत्तर ऊपर हल है। गौर से सुनिए, शून्योत्तर हल का मतलब होता है शून्य से बड़ा। जब आठवां कहता है ax, यहाँ ध्यान दीजिए, आठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व किए हैं, गौर से सुनिए। आठवां नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व किए हैं, इसको देखिए बउआ, ax + 10y = 0 और 2x + 5y = 0 का शून्योत्तर हल कब होंगे, जब a के जगह पर सुनिए A1/A2 बराबर B1/B2 होंगे। A1 के जगह पर a और B1/A2 के जगह पर 2 और B1 के जगह पर 10/B2 के जगह पर 5, तो 5 दूना 10, यानी a बराबर 4 आंसर होंगे। a बराबर इसका होगा 4, यानी आठवां में a के जगह पर 4। नौवां में आइए, a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण का अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का क्या कंडीशन है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ नौमा हम बनाए हुए ऊपर में देखिए,
एक्स माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3। तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 अद्वितीय हल में होता है इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। तो a1 के जगह पर a है और a2 के जगह पर 6 है। तो a बट्टा 6, b1 के जगह पर -1 है, b2 के जगह पर -2 है। तो -1/2 और c1 के जगह पर 2 है, c2 के जगह पर 3 है। तो इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो इधर पर हमको ध्यान नहीं देना है, हमको इधर काट के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पर 3 होना चाहिए था, 2/3। ऑल स्टूडेंट यहाँ पर 2/3 होगा। खैर इस पर आप ध्यान नहीं दे करके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा। तो a बराबर इज नॉट इक्वल टू 3, यानी 9वां का a इज नॉट इक्वल टू 3 आंसर होगा। a इज नॉट इक्वल टू 3। 10वां में आइए, 10वां भी उसी तरीके से है, अनगिनत हल हैं। तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 10वां में सेट करना है। 10वां में a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, नीचे देखिए a1 बट्टा a2 तो 10/20, b1 बट्टा b2 तो 5/10 और c1 बट्टा c2 तो a -5/a। 5 एकाई 5, 5 दूना 10, 0 से 0 कट गया। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2 गुने a 2a अब 5 दूना 10 बराबर a। तो a का मान आ जाएगा 10, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा a बराबर 10। ऑल स्टूडेंट अगला देखिए, 10वां का 10 आंसर होगा। 11वां में ये अनगिनत हल है तो 10 के आधार पर 11 भी आप बना सकते हैं। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 पर सेट करके। 12वां में आइए, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई हो तो इसके अद्वितीय हल होंगे। b 12 का b आंसर होगा, अद्वितीय हल होंगे मतलब 12 का b आंसर होगा। फिर कहता है समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 और 6x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 3 किस प्रकार के हल हैं। तो मन में a1 बट्टा a2 करेंगे तो a1 हो गया 5, a2 हो गया 6, 5/6, b1 बट्टा b2 करेंगे -3/1 और c1 बट्टा c2 करेंगे तो 2/-2, तीनों बराबर नहीं है तो इसका वास्तविक एवं अद्वितीय हल होंगे। 13 में वास्तविक एवं अद्वितीय हल होंगे। 14 भी सेम टू सेम, 14 जो है आपका सेम टू सेम 9 के तरह बनेगा, 14 सेम टू सेम 9 के तरह बनेगा। 15 में आइए, अद्वितीय हल होंगे a1x b1y c1 है तो 15 का c आंसर होगा। a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, 15 का c आंसर होगा। 16 में आइए, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर में x के जगह पर 5 रखना है, गौर से समझिए। 16 नंबर में x के जगह पर 5 रख के बनाइए तो x के जगह पर +5 और +2y बराबर 9 है तो x के जगह पर 5 रख देंगे तो 5 + 2y बराबर 9। 16 गौर से समझिए बुआ, 16 नंबर गौर से समझिए। x + 2y बराबर 9 है तो x के जगह पर 5 +5 उधर गया तो -5 होगा तो 4 हो जाएगा। तो 2 गुना में तो भागा में 4/2 तो 2 आंसर हो जाएगा, यानी 16 का बी आंसर होगा। 17 नंबर में यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर कटती हो तो उसके अविरोधी हल होते हैं। यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर अगर कटती हो तो 17 का सी आंसर होगा। 18 में दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख संपाती होंगे तो संपाती होंगे तब उसके हल होंगे अनगिनत, अपरिमित रूप से अनंत। जब रेखा संपाती होते हैं तो उसके अनंत हल होते हैं, अनगिनत हल होंगे। फिर कहता है a1x + b1y बराबर c1, a2x b2y बराबर c2 के अनंत हल कब होंगे, जब तीनों बराबर होगा। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। 19 का डी आंसर होगा, 19 का डी।
यानी कि 19 का डी आंसर होगा, क्योंकि अनंत हल कब होते हैं? जब तीनों बराबर होते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण रैखिक समीकरण है? निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण रैखिक समीकरण है? तो बी आंसर होगा 5x + 4 = 8, क्योंकि बाकी इसमें जो भी ऑप्शन दिए हुआ है सबको गुना करने पर द्विघात समीकरण हो जाएंगे, चाहे कोई त्रिघात भी हो सकते हैं, लेकिन 5x + 4 = 8 एक रैखिक समीकरण है। 21 नंबर में कहता है k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण दिए हुआ है x के जगह पर 1 और y के जगह पर -1 दिए हुआ है। तो हम दूसरा समीकरण पर 2kx + 7y - 5 बराबर जो 0 देख रहे हैं, 2kx + 7y - 5 बराबर जो 0 दिखाई दे रहा है, इसमें x के जगह पर 1 और y के जगह पर -1 रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में गौर से देखिए हम इसको कैसे बनाए हैं, सो दिखाते हैं आपको। 21 नंबर क्वेश्चन गौर से समझिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन में 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ समीकरण है 2x - y - 3 = 0। तो 2kx + 7y - 7y, देखिए इस क्वेश्चन में 2kx + 7y - 5 बराबर जो 0 है, उसमें हम x के जगह पर 1 और y के जगह पर -1 रखे हैं। तो 2kx के जगह पर दे दिए 1, तो 2kx के जगह पर 1, तो 2k का 2k और +7y के जगह पर -1, तो -7 - 5 -12 इधर आया तो +12, गुना में 2 है तो भागा में 2, तो 6 हो जाएगा आंसर। गुना में 2 है तो भागा में 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। याद रखिएगा 21 का आंसर 6 होगा। 22 में आइए, तो निम्न समीकरण युग्म में x - 2y = 0 और 3x + 4y = 10 का हल आप कोई भी विधि से करके x y का मान निकाल दीजिए। कोई भी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणन विधि, कोई विधि से आप इसको बनाइएगा तो ए आंसर होगा। x के जगह पर 2, y के जगह पर 1, इसका ए आंसर होगा 22 का ए। 23 में 2k - 1 बराबर 2k - 1 और k समीकरण 10x - 9y = 12 के हल हो तो k बराबर होंगे। x के जगह पर 2k - 1 है और y के जगह पर k है, y के जगह पर k है, तो x के जगह पर 2k - 1 रखना है और y के जगह पर k रखना है। आप गौर से देखिए हम नीचे बनाए हुए समीकरण 10x - 9y = 12 में x के जगह पर 2k - 1 और y बराबर k रखने पर, तो 10x के जगह पर 2k - 1 और 9y के जगह पर k रख दिए हैं। इसको हल किए तो k का मान देखिए नीचे, k का मान यहाँ पर आ चुका है 2 है, k का मान 2। 23 का k के जगह पर 2 आंसर होगा, 23 के जगह पर 2 आंसर होगा। गौर से सुनिए ऑल स्टूडेंट, यानी 23 का 2 आंसर होगा। 23 का बी, रैखिक समीकरण x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10 का हल है। हल है तो a1 / a2 तो 1/3, b1 / b2 तो 1/6, तीनों बराबर नहीं है। तो तीनों बराबर नहीं है तो इसमें कह रहा है एकल हल होगा, इसका एकल हल होगा। ए आंसर होगा 24 का ए। 25 में भी आप समीकरण को हल कीजिएगा, एक्स वाई का जो मान आएगा वो 25 का आंसर हो जाएगा। 26 में कहता है विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, तो आपको बता देते हैं विरोधी समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, एक भी हल नहीं होंगे। इसका आंसर गलत दिए हुआ है, ये बात आप नोट कर लीजिए। विरोधी समीकरण का जो आंसर है 27 नंबर वाला आंसर या 26 नंबर वाला आंसर गलत है। 26 का आंसर डी होगा। 27 का आंसर देखिए, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, तो विरोधी हल कहलाते हैं, यह विरोधी हल कहलाते हैं।
x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे? तो x प्लस वाई बराबर 6 ये सिंगल समीकरण है तो अनंत हल होंगे। फिर जाइए तो 2x माइनस 3y बराबर 2 29 नंबर में 2x माइनस 3y बराबर 2 में x के जगह पर 4 और y के जगह पर k रखिए। तो 4 और k रखिएगा तो k का मान आसानी से निकल जाएगा। 4 दूना 8 उधर जाएगा तो 6 तो माइनस 6 हो जाएगा और माइनस 3 तो कट जाएगा तो 2 आंसर होगा। 29 का 2 आंसर होगा। 29 का भी x के जगह पर 4 2x माइनस 3y बराबर 2 समीकरण में x के जगह पर 4 और y के जगह पर k रखिए, क्योंकि यहाँ दिए हुआ है बिंदु का निर्देशांक 4k है। तो 4k का मतलब क्या हुआ? x के जगह पर 4 और y के जगह पर k रखना है। तो x के जगह पर 4 रखिएगा तो यहाँ गौर से देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा और प्लस 8 उधर जाएगा तो माइनस 8 तो 2 में से 8 जाएगा तो माइनस 6 तो माइनस 3y और y के जगह पर k रखना है तो माइनस 3 के बराबर माइनस 6 तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो आराम से आंसर हो जाएगा इसका 2। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखें जिसका इकाई अंक x और दहाई अंक y होता है। तो 2 अंकों वाली संख्या बराबर 10 दहाई जोड़ 1 इकाई होते हैं। तो 10 दहाई के जगह पर y और इकाई के जगह पर x 10y प्लस x बी आंसर होगा। 30 का बी आंसर होगा। 31 को भी हल कीजिएगा तो a1 बट्टा a2 तो -3 b1 बट्टा b2 -3 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। कोई हल नहीं है, सी आंसर। 31 का कोई हल नहीं है, हमने मन में ही सेट कर लिया है। a1 बट्टा a2 किए हैं तो -3 b1 बट्टा b2 करेंगे तो -3 और c1 बट्टा c2 कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, यानी a1 बट्टा a2 31 में बराबर है b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 के। फिर आप देख रहे हैं 32 नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई हल ना हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो k बट्टा 6 बराबर 5 बट्टा 2 होगा। k बट्टा 6 बराबर 5 बट्टा 2 तो हो जाएगा -15। k का मान -15 होगा 32 में। k का मान 2 चर वाले 33 नंबर 2 चर में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो इसके हल होंगे सिर्फ एक हल होंगे। यदि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होता है तो सिर्फ एक हल होते हैं। कहता रैखिक समीकरण a1 बट्टा a2 1 बट्टा 2 b1 बट्टा b2 3 बट्टा 5 है तो अविरोधी है। 34 का अविरोधी। 35 नंबर यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उसके आलेख होंगे संपाती रेखा। दोनों संपाती रेखाएं होंगे। जब हल अनंत होंगे तो रेखाएं संपाती होंगे। फिर k का मान निकालना है, आप लोग को बता दिए हुए हैं। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 पर सेट कीजिएगा। 36 में k का मान निकालने के लिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 पर सेट कीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। यहाँ 2x प्लस वाई बराबर भी √8 है और 2x माइनस वाई बराबर भी √8 है। तो y और x दोनों का मान यहाँ 0 होंगे। याद रखिएगा, जब दोनों का मान इक्वल हो और a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो तो y का मान 0 होंगे। याद रखिएगा, x का भी 0 होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर हमको बताइएगा। हम आप लोगों के लिए ऐसा ही ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन का हिंट्स देते चलेंगे और इसी तरीके से हिंट्स दे करके आप लोगों को बोर्ड का ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।